Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Maths by Vaishali, and in this video we will see class 7th maths practical geometry exercise 10.1. So we will use NCERT book and exercise 10.1. So you have a book. If you have a book, you can see the question first. Question first, in which in this question we have to draw a line. Means we have to draw a line. उस लाइन का नेम होगा ए बी. ओके, एंड टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट. मीन्स वी हैव टू टेक अ पॉइंट सी. एक पॉइंट ऐसा लेना है जो उस लाइन पर नहीं होगा, ए बी पर आउटसाइड होगा. ओके, ये हमें करना है. एंड थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी. और सी से पास होकर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है हमें जो पैरेलल है ए बी के, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we have to draw a line. So here we have to first draw a line. Line has no length. I told you when I explained in the previous video कि line के पास कोई length नहीं होती, वो दोनों साइड से extend हो जाती है. तो हम एक line randomly ऐसे ही draw कर लेते हैं कि इसकी कोई length नहीं है. हमने यहाँ पर line draw कर लिया. उस line को जो हम name देंगे वो AB है. ओके, हमने पॉइंट सी लिया. टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट. हमने थोड़ा सा एक सेंटर में नहीं लेकर साइड में लिया. टेक पॉइंट सी आउटसाइड. सो हमने आउटसाइड एक पॉइंट लिया है. इसको थोड़ा डार्क करते हैं बाय यूजिंग पेन. ए बी, हियर वी हैव अ लाइन. टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड लाइन ए बी. ओके, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल. पहले तो हम क्या करेंगे, ये तो गिवन वैल्यूज़ था जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, बट हमारे अकॉर्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे. तो हमने एक पॉइंट लिया P. टेक अ पॉइंट P ऑन लाइन ए बी. तो फर्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, टेक एनी पॉइंट P ऑन लाइन ए बी. ओके, आई विल गिव द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन सी, और इन द वीडियो ऑल्सो यू कैन सी. सो P एंड C को हम ज्वाइन कर देते हैं. तो हमने ये लाइन ज्वाइन किया. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन पॉइंट P एंड C. ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया था C आउटसाइड और P पॉइंट लिया ए बी पर. हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया. अब हमें क्या करना है, टेक विथ अ P एज अ सेंटर बाय यूजिंग कंपास. टेक अ P एज अ सेंटर एनी कन्वीनियंट रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क. तो P को सेंटर लेके आपको एक कन्वीनियंट रेडियस जो भी आपने सेट किया है वो, बट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्लीज़ आप रेडियस चेंज नहीं करेंगे. अभी नहीं करेंगे जब तक आप सी से आप नहीं कट कर लेते. तो अभी विथ पी एज अ सेंटर एंड कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क. एक ड्रॉ किया आर्क जो लाइन ए बी को कहाँ पर कट कर रहा है, ए बी को आर पे कट कर रहा है. ठीक है, वो आर्क ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करता है आर पे, और पी सी जो लाइन सेगमेंट हमें जो है हमारे पास उसको इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट एस. तो हमने लिया ये एस. ठीक है, इतना हमने ले लिया. सेम रेडियस का एक आर्क आप सी पे, टेक सी एज अ सेंटर. अब सी सेंटर लेंगे और विथ अ सेम रेडियस हमने सेम रेडियस का एक आर्क कट किया. ठीक है, ऐसा हम एक आर्क बना रहे हैं जो सी को सेंटर लेके हमने ड्रॉ किया है. और ये आर्क पीसी लाइन से, जो हमारे पास पीसी लाइन है, पीसी लाइन को टी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हमने इसका नामकरण कर देते हैं, तो उसको टी नेम दिया है. ओके, बट अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया है प्रीवियस चैप्टर कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, है ना. अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है. वाइस वर्सा हम यूज़ कर सकते हैं कि लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे. ठीक है, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती थी. बट यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन बनाना है तो हम क्या कर देते हैं, पहले से हम अल्टरनेट एंगल इक्वल यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ जो एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा. अल्टरनेट ये होता है. अब ये अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हमने बना दिए तो ऑब्वियस है कि जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगी. तो हमने क्या किया, यहाँ से जितना इसका साइज़ है, मीन्स आपका जो ये एंगल है वही एंगल आप
सी पे पुटअप करके टी पे पुटअप करेंगे और एक आर्क कट करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। तो हमने एक आर्क कट किया, ये प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक सी, और हमने इस ये जो पॉइंट है इसको नेम दे देते हैं एन, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया एन। अब हम क्या करते हैं, सी और एन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और सी को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो लाइन हमें मिली है, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ पैरेलल टू लाइन ए बी। ये जो लाइन हमने लिया है, अब इस लाइन को या तो सी एन बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है सी और एन से मिलकर बन रहा है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ए बी हमने ले लिया है तो सी ऑलरेडी वी हैव टेकन, तो सी भी नहीं ले सकते, ई एफ ले लेते हैं या एल एम ले लेते हैं। तो एल और एम हमने ले लिया, ये जो लाइन है एल और एम, और यहाँ पर ये एल और एम लाइन क्या है हमारे पास, पैरेलल टू लाइन ए बी। ओके, सो दिस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। अभी सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। इस पैरेलल लाइन में ये होता है कि हमारे पास जो उनका डिस्टेंस होता है एक एवरी पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों की लाइन का बीच का डिस्टेंस है 4.5। हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ अभी क्या 4.5 है, यस, हियर ऑल्सो वी हैव द डिस्टेंस ऑफ 2 लाइन्स 4.5, मीन्स यहाँ भी 4.5 है, इधर भी 4.5 है, मीन्स ऑलवेज इट हैविंग अ डिस्टेंस 4.5। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी लाइन को एक दूसरे को, है ना। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि यस जो हमारा कंस्ट्रक्शन था वो करेक्ट है या नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1 completed, now question number 2. Okay, here question number 2, we will see. If you have a NCERT book, you can see from the book, draw a line L. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है L. Draw a perpendicular to L at any point on L, है ना। एक पॉइंट लेना है L पे, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बताया था। ओके, वी विल यूज दैट कॉन्सेप्ट। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट x। हमने परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट x चूज करना है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, और वो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L से वो 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ओके, वो भी कर लेंगे, और उसी परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करना है। फिर थ्रो x ड्रॉ लाइन M पैरेलल टू L। फिर थ्रो x मतलब x से पास करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, करना एज इट इज़ प्रीवियस है, बट यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो हमने जो लाइन पहले स्लैंटिंग लाइन ली थी वो अब हम स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, हियर वी हैव अ लाइन, एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन लाइन हैविंग हैज़ नो लेंथ, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती। तो अभी हमने लाइन L ले लिया है जो कि गिवन है इन द क्वेश्चन गिवन। ओके, एंड ऑल्सो टेक एनी पॉइंट, एक कोई पॉइंट ले लो। तो हमने वो पॉइंट ले लिया P। ओके, P ले लिया, और P पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए टेक एनी कन्वीनियंट रेडियस सेट करो कंपास का, और P एज अ सेंटर, P को सेंटर लेकर हम एक आर्क कट करेंगे। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस। तो इसे फिक्स कर देते हैं, एक आर्क कट करते हैं। हमने एक आर्क कट कर दिया। ओके, and name this arc intersect the line L at point A and B। ये जो P पॉइंट है यहाँ, इसको सेंटर लेके हमने एक आर्क कट किया। ये जो आर्क है वो L लाइन को A और B पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, आपको रेडियस लेना है। कैसा लेना है, ये जो रेडियस है आपका PA, मीन्स ये जो आपने PA रेडियस लिया है उससे मोर देन हाफ लेना, मीन्स आपको मोर देन लेना है। तो AP से हम थोड़ा ज़्यादा या AB से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो ये जो AB लेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। हमने AB लेंथ से थोड़ा ग्रेटर लिया है। AB जो लेंथ है हमारा, उससे AB तो इतना है, या तो आप बोलेंगे कि AB से लेस ले लो थोड़ा, या फिर AP जो है हमारे पास,
AP जो रेडियस है उससे थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे। मीन्स विथ A एज अ सेंटर आपको एक आर्क कट करना है, तो आपको करना क्या है, विथ P एज अ सेंटर एनी सुटेबल रेडियस से हमने एक आर्क कट किया, विथ A एज अ सेंटर रेडियस इक्वल टू मोर देन AP, है ना। तो ये जो AP है उससे रेडियस हमें ज़्यादा लेना है और A को सेंटर लेके एक आर्क कट करना है। तो A को सेंटर लिया और एक आर्क कट करी, फिर सेम रेडियस का विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस और B को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। ये हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है, ठीक है। इस इंटरसेक्ट पॉइंट को ना नेम दे दो B तो हमने ले चुके हैं, C वी कैन टेक, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और P को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक परपेंडिकुलर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने परपेंडिकुलर मिल गया और ये परपेंडिकुलर को योर लाइन शुड बी स्ट्रेट, हाँ। और ये लाइन आपकी वो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी से क्रॉस होना चाहिए, उसी से पास होना चाहिए। तो हमने ये ले लिया और ये हमारा 90 डिग्री क्रिएट होना चाहिए इससे, तो इससे हमें परफेक्टली पता चल जाएगा कि यस इट्स अ परपेंडिकुलर। तो यस 90 डिग्री हो रहा है, हमने चेक भी कर लिया कि अब ठीक है हमारा। बट ये चेकअप ये अगर हम कंस्ट्रक्शन करेक्ट कर रहे हैं तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट ओनली फॉर योर अटेंशन कि यस इट्स करेक्ट। और आप कैसे मान लेंगे कि करेक्ट है, तो मैं आपको बता भी रही हूँ कि यस इट्स करेक्ट। और अब हम क्या करेंगे, हमें लेना है एक एक्स पॉइंट जहाँ पर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। किसके पैरेलल, एल के। तो वो जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है वो कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे यहाँ पर पुट अप करेंगे कंपास पॉइंटर, और जो आपका पेंसिल पॉइंटर है वो 4 पे होना चाहिए, ठीक है। कंपास पॉइंटर आपका पेंसिल पॉइंटर आपने ये ले लिया और आपने ये रेडियस ले ली 4 सेंटीमीटर। अब P पे आप इसको पुट अप करेंगे, टेक P एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। एक आर्क कट कर दिया और ये जो पॉइंट होगा ये X पॉइंट होगा, ठीक है। गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन था कि चूज अ पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लाइन L, ठीक है। तो L से हमने ये L लाइन है हमारा और उससे हमने X पॉइंट ले लिया। अब इस X पॉइंट से पास करके हमको लाइन, ठीक है। तो अब हमें X पॉइंट पे क्या बनाना है, एक लाइन बनानी है जो पैरेलल हो इस L लाइन के। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा रेडियस इतना होना चाहिए, ठीक है। कितना, PB या AP इतना। तो हम X पे उसको पुटअप करेंगे और आर्क कट करेंगे यहाँ से। तो हमने एक आर्क कट किया, ठीक है। ये हम आर्क कट कर रहे हैं, ये हमने आर्क कट किया। अब ये आर्क सपोज D पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, तो ये D यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिया, D पॉइंट। इस D पॉइंट से हमको क्या बनाना है, ऑल्टरनेट एंगल बनाना है। तो हमने ये ले लिया कि B और ये यहाँ तक की जो इसका एंगल है, ठीक है, इतना। तो एग्जैक्टली चेक कर लीजिएगा कि आप एग्जैक्टली आपने ले लिया है नहीं। और यहाँ पर D पे जब आप पुटअप करेंगे तो आप एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। D पे आपने पुटअप किया और एक आर्क कट किया जो प्रीवियस आर्क को या बिगर आर्क को इंटरसेक्ट करता है। तो फिर हमें एक पॉइंट मिल गया, हम इस पॉइंट को कोई भी नेम दे सकते हैं, ABCD हमने ले लिया है। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं E, और ये E पॉइंट और X पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे E और X को, तो हमें एक लाइन मिलेगी विच इज़ पैरेलल टू लाइन L। तो ये जो लाइन है हमारे पास वो लाइन M है, क्योंकि क्वेश्चन में नेम गिवन है ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। तो हमने यहाँ पर M लिया लाइन जो कि L से पैरेलल है। हम यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है और उधर भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो ये लाइन पैरेलल है L के। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आई विल राइट ऑन डिस्क्रिप्शन, so please check the description box. Now I will read the question number 3 and we will do the construction also with the reading of the question. Let L be a line, तो हम एक L लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, अब जितना जितना क्वेश्चन में आपको गिवन है वो यूज़ करते हुए हम कंस्ट्रक्शन भी साथ में करते हैं। हमने एक लाइन ले लिया L, we will write with pen point, okay। L हमने एक लाइन ले लिया and P be a point not on L। तो
जो P पॉइंट है L पे नहीं है, तो P पॉइंट एक आउटसाइड पॉइंट ले लिया हमने P, ओके। एंड ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L, हमें ड्रॉ करना है लाइन M, वो पैरेलल होगी L के। नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन लाइन L, तो हमें एक पॉइंट Q लेना है जो कि L पे है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी एवरीथिंग जो अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब जो भी लिखा है वो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको एक P और Q ये भी बोला है उन्होंने कि P और Q को ज्वाइन कर लो, तो हमने P और P पॉइंट को और Q पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा शार्प कर देते हैं पॉइंट को, तो यस P एंड Q पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन का क्या गिवन वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं। चूज एनी पॉइंट R ऑन M, तो M लाइन पर एक पॉइंट R लेना है और उस R लाइन से भी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, तो ये जो PQ लाइन है उसके भी पैरेलल बनाना है। तो पहले तो हम लाइन M ड्रॉ करेंगे, तो हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा व्हेन आई विल डू द कंस्ट्रक्शन। तो वही चीज़ करना है हमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि कोई भी कन्वीनियंट रेडियस ले लो जितना आपको साइज चाहिए, बट थोड़ा छोटा लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब Q को सेंटर लेकर, ठीक है, टेक कंपास पॉइंटर ऑन Q एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क कट कर लो, ठीक है। ये हमने एक आर्क कट कर लिया और P पे भी एज इट इज़ यही पुटअप करो और यहाँ पर भी एक आर्क कट करो, ठीक है। तो हमने इधर भी सेम रेडियस का आर्क कट किया, बट अब क्या करना है, अब हमें ऑल्टरनेट एंगल बनाना है। तो उसके लिए इस यहाँ से हम इतना लेंथ देखते हैं, ये इट मीन्स इसका साइज़ कितना है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर इसको थोड़ा बढ़ाना करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका साइज़ देख लिया हमने, एज इट इज़ यहाँ पुटअप किया पॉइंट पे और एक की आर्क कट किया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं, कुछ भी हमने ले लिया ए बी अगर यहाँ लिया है हमने ए बी, तो यहाँ पर ये ए बी हुआ हमारा, तो अब हो जाएगा ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था और ये पॉइंट डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डी ले लिया। अब हमें क्या करना है, पी और डी को ज्वाइन करवाना है। हमने पी और डी को ज्वाइन कर दिया लाइन को, ठीक है। अब इस पी और डी को लाइन जब ज्वाइन किया तो हमें ये जो लाइन मिला है वो लाइन एम है। क्या है वो लाइन एम, ठीक है। ये पैरेलल है एल के, दिस लाइन पैरेलल टू एल। यहाँ पर आपको अगर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिस हो रहा है, कहीं थोड़ा स्लैंग जा रहा है, तो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे। मीन्स आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा नीचे है तो आप उस पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे और लाइन कुछ इस तरह से होगी। यस, नाउ इट्स करेक्ट, ठीक है। तो अब ये लाइन हमने एम का नेम है एम, हियर वी हैव अ लाइन और जो कि पैरेलल है एल के। यस, अब हमने ये पॉइंट लिया था, ये डी है हमारा, आर्क है, ये हमें हाथ से नहीं बनाना है, इट शुड बी कट बाय कंपास, ठीक है। अब हमने लिया, अगर ये हमारा डी पॉइंट हमने एक लिया जिसके थ्रू हमने जो एम लाइन सेगमेंट बनाया, बट हमको ये जो पी क्यू है इसके भी पैरेलल लाइन चाहिए, तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हमने ऐसे शिफ्ट किया, मीन्स टर्न किया, और इस टर्न करके अब हम क्या करेंगे, जितनी रेडियस का जितनी रेडियस का हमने ये आर्क कट किया है, सेम एक पॉइंट यहाँ कोई ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का नेम आपको गिवन है, पॉइंट का नेम है आर, ठीक है। तो एक आर पॉइंट ले लिया ऑन एल, ऑन एम हमने लिया, ठीक है। गिवन है क्वेश्चन में कि आर पॉइंट लेना है और वहाँ से एक लाइन बनानी है आपको, तो ठीक है हम एक आर पॉइंट ले लेते हैं, बट रेडियस हम ये चूज़ कर लेंगे कि हमने रेडियस इतना ले लिया है, तो ठीक है रेडियस हमने ये ले लिया। और यहाँ पर आर पे आपने एक आर्क बनाया, ठीक है, ये आर एक आर्क बना रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक आर्क बना लिया, बट हमें अल्टरनेट एंगल वाला प्रॉपर्टी फिर चाहिए इसमें, तो यहाँ पर फिर आपके पास जो अल्टरनेट एंगल वाला है कि ये जो यहाँ से एंगल का साइज़ है वो आपको लेना पड़ेगा। हमने यहाँ ले लिया एक एंगल का साइज़ इतना,
तो यहाँ पर आर पे पुट ऑफ किया, कहीं आर को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये जो आपने आर कट किया है वो ई और एफ पे सपोज हम मान लेते हैं कि एक ई है पॉइंट, और जो अब हम एक और इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएंगे वो एफ रहेगा। तो इस ई पे हम पुट ऑफ करते हैं और सेम इसका जितना साइज़ है एंगल का उतना ही, मीन्स जितना डिग्री होगा ये उतना हम वापस ले लेते हैं, और एक आर्क कट किया हमने। ठीक है, इस पॉइंट को नेम दे दो F। तो ये हमारा पॉइंट E है। ठीक है, ये हमने लिया था R और इट विल बी F। जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें अब मिला है उसको हम जब ज्वाइन करेंगे और एक लाइन अगर ड्रॉ होती है तो वो किसके पैरेलल होगी, PQ के। ठीक है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया और ये जो लाइन अब हमारे पास आई है, ठीक है, ये लाइन जो हमें मिली है आर ई एफ हमने लिया था, आर इस पॉइंट को दे देते हैं एस, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका नेम हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एस, और जो ये आर एस लाइन है वो हमारे पी क्यू के पैरेलल है। आप देख सकते हैं कि जो आर एस लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल होगी। कब, जब हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया था पेपर को, तो हमें ऐसा मिल गया कंस्ट्रक्शन। मीन्स आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ इन दोनों के बीच में एवरी प्लेसेस पे जो इसकी लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ 4.7 है। ठीक है, और इधर देख लेते हैं कि यहाँ कितनी है इसका, तो यहाँ पर भी 4.7 है। ठीक है, मीन्स हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमारे पेपर को हम ऐसे कर देते हैं और ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ।